गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज म्यूट करो, आपका माइक की नॉइस आ रहा है। वेट फॉर 5 मिनट, सब लोग ज्वाइन हो जाए। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आप लोगों के पास, सबके पास शेड्यूल है क्या लेक्चर्स का? आई एम टॉकिंग Yes, sir. अबाउट कैलकुलस। Yes, sir. यस सर। Sorry. So next time if I will not share the link in WhatsApp group, so there is no problem, I think. Yes or no? Yes, sir. Okay, so next time से लिंक शेयर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग ऑन द टाइम यू कैन ज्वाइन। वेयर इज शुभम? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है? हाँ, नाउ इट इज क्लियर। So first of all, good afternoon to everyone. Now we will start our discussion. So far what we have done, first flashback कर लेते फटाफट से। nth डेरिवेटिव से स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने 12th क्लास को पहले रिकॉल किया था कि 12th क्लास में हमने अभी तक क्या कर लिया है, what we have done in our 12th class. After that we extend some concept of 12th class, that is डेरिवेटिव को हमने nth डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया था, थोड़े उसके फॉर्मूलाज देखे थे। Then after using such formula, using partial fraction concept, we derive some expressions. Then we go for the multiplication rule, that is Leibniz theorem. After that Leibniz theorem के बाद हमने उसके थोड़े एग्जाम्पल देखे थे। एंड Leibniz theorem में स्पेशलिटी क्या थी कि जो सेकेंड फंक्शन v है, we have to select in such a manner that derivative of v vanishes after a certain stage, that is 4, 5, 6 or less than 4, not compulsory. So till now we have discussed this much. After that, on the last lecture we discussed what is Rolle's theorem, what its general or geometrical interpretation. After that we saw Lagrange's mean value theorem, how we prove it, what are the scenario behind the proof of Lagrange's mean value theorem, and what is its geometric interpretation. रफली हमने देखा था एक फिगर को ड्रॉ करके। उसके बाद हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की थीटा फॉर्म देखने को ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम यू, यहाँ तक जो भी हमने किया, जो भी 3-4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, क्लियर है सबको? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. ओके, you are feel Yes, free sir. to ask me any doubt. and मेरा ऐसा कहना है कि कैलकुलस एक वेरी इजी पेपर है। कैलकुलस इज वेरी इजी बिकॉज वी ऑल नो एवरीथिंग एंड वी जस्ट एक्सटेंडेड वन स्टेप, नथिंग एल्स। सो थोड़ा इंटरेस्ट लेके हम इसको पढ़ें, जस्ट सिलेबस ख़त्म करने के पर्पज़ से या फिर लेक्चर अटेंड करने के पर्पज़ से नहीं पढ़े।
वी रीड इट और वी लर्न इट विथ इंटरेस्ट कि वेरी इजी सब्जेक्ट। और आई थिंक जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ वो सबको क्लियर है किस हाउ आई एक्सप्लेन द थिंग्स। यस सर। Yes, sir. पूरा Okay. clear. एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ बोलो बोलो एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर रिवीजन जैसा कुछ करेंगे? देखो आपका नाम है जुनेद। जुनेद, मैं जब भी लेक्चर हाँ, स्टार्ट सर। करता हूँ ना, अभी जब तक मुझे जहाँ तक याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑलवेज फ्लैश बैक व्हाट वी हैव डन। एम आई हाँ, सर। करेक्ट? यस सर। सो रिवीजन जैसा कुछ आई थिंक कॉलेज लेवल पे नहीं होता है, जैसा आपका 12th क्लास में होता है ना कि 10-12 चैप्टर का एक आपका बुक है, टेक्स्ट बुक। आपने वो 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और देन जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपने उसका रिवीजन कर लिया। सो कॉलेज में Okay, रिवीजन sir. जैसा कुछ होता नहीं है, बट ऐसा कोई करता भी नहीं है बाकी टीचर्स। बट आई थिंक कि आप जैसे अभी कैलकुलस के बाद कोई और लेक्चर अटेंड करोगे, कोई और सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करोगे। आई थिंक कल हमारा गैप था, सो आफ्टर 1 day व्हेन यू मीट विद मी, सो आई हैव टू गिव यू बैकग्राउंड कि सो फार व्हाट वी हैव डन। तो क्या होता है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझने में थोड़ा इजी रहता है। ओके टाइम रहेगा हम रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन क्या करोगे? रोज हम उसको अगर फ्लैश कर रहे हैं तो फिर रिवीजन की क्या जरूरत है? ओके नो प्रॉब्लम। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो रोल्स थ्योरम और लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रूफ में भी आई थिंक। यस और नो? Yes, sir. Yes. So now what we will do? Now we will prove the theta form of Lagrange's mean value theorem. Theta form of Lagrange's mean value theorem उसमें स्पेशलिटी क्या है? What was the conclusion for Lagrange's mean value theorem? There exists some C belongs to open interval AB such that FB minus FA upon B minus equal to B minus B A minus A. equal to f equal to f dash 3. Okay, so now what we want to do? We want to modify this conclusion, nothing else. So what we want, if we have some positive integer or positive real number, say h, and we have a quantity denoted by theta which is less than 1 and greater than 0. So for these two quantity we can replace this expression by f dash a plus theta h is equals to f of b is replaced by f of a plus h minus f of a, और नीचे जो b by a है तो क्या हो जाएगा a plus h and minus of a, that will cancel, so ultimately h. So I think इसमें कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। लास्ट टाइम मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया था कि हाउ टू बी डिराइव दिस एक्सप्रेशन। से यस और नो? yes sir. Shall we Yes, move sir. further? यस सर। So यस सर। what we will do in proving this expression, that is corollary, we replace b by a plus h and try to estimate the value of c. Okay, और यहाँ पे देखो आप क्लियरली अगर आप ये दोनों को कंपेयर करते हो ना, ये एक्सप्रेशन f डैश c और f डैश a प्लस थीटा है, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है आपका जो c है ना, your c एक मिनट सिलेक्ट नहीं, your c is replaced by a plus theta h. And what is the speciality for c? What is the speciality for c? c lies between open interval a to b. तो करस्पॉन्डिंग a प्लस थीटा एच है, उसके लिए भी हमें एक बाउंड फाइंड करना पड़ेगा, वो किस में लाइज कर रहा है, और हमने क्या किया है b को a प्लस एच से रिप्लेस किया है। सो वी वांट टू फाइंड आउट वन एस्टिमेशन a प्लस थीटा एच के लिए, और वो क्या मिलेगा शायद हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है। वो क्या मिलेगा कि a is less than a plus theta h is less than a plus h, where a plus theta h is our c, a plus h is our b. So ultimately what we get, c lies between open interval a and b. So conclusion में कोई चेंज नहीं है, ओनली द फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन का, दैट इज जो कंक्लूजन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है। ओके, Yes sir. सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, सो आई डोंट वेस्ट सो मच टाइम। नाउ
geometric interpretation. First of all, I will quickly give rough idea about geometric interpretation, and whatever I wrote there, I will just read it. So देखो हम दो थियरम को कंपेयर करके चलते फटाफट से. रोल्स थियरम में क्या था कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और उसकी एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो सच काइंड ऑफ फंक्शन हैज़ एटलीस्ट वन पॉइंट कि जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो है, अथवा वी कैन से इफ वी फाइंड आउट टेंजेंट at that point, then it is always parallel to x-axis. That was the geometric interpretation for Rolle's theorem. Say yes or no? Yes, sir. Now, Yes, sir. what we Yes, do in sir. what we do in Lagrange's mean value theorem, we drop the condition fa is equal to fb. So what we can have, we can very well have a function whose fa need not be equals to fb. देखो जब आपने कंडीशन नहीं मांगी है और अगर वो फुलफिल हो रही है तो चलेगा, बट वेन एवर यू रिक्वायर्ड एंड नॉट फुलफिल्ड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. समझ आ रहा है? इन LMVT you doesn't require this condition mandatorily, but for some function, for example constant function ले लो, तो उसमें तो ये केस ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगा. कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मिल जाएगी. तब हमारा LMVT जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, whenever fa is equals to fb, so our LMVT will be converted into Rolle's theorem. अगर आपने कंडीशन रिक्वायर नहीं की है और अगर मिल रही है देन दैट इज बेनिफिशियल, और अगर नहीं मिल रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास जनरल थ्योरम है Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, सो फॉर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम व्हाट वी विल डू, दिस इज अवर xy plane and suppose we have a graph kind of, for simplicity we take this point we denote, suppose a के corresponding f of a, ये जो point है उसको suppose b के corresponding f of b denote करते हैं. ओके, so what does Lagrange's mean value theorem says, whenever you meet these 2 points, therefore ये जो line है उसका slope क्या आएगा, f of b minus Tangent. a upon b minus a. B minus A. we don't want tan expression. Listen, someone is telling like tan theta, but we don't want that expression. We have several kind of expression for the slope. This is one of the, okay, and Lagrange's mean value theorem says that if such kind of graph is there, so what we can do, we can, हम इसको थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते और थोड़ा ऊपर ले जाते, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये जो कॉर्ड था ना वो किसी एक पॉइंट के लिए टेंजेंट की तरह काम करेगा. हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं ना एकदम टिपिकली, तो क्या कर रहे हैं हम, जो ये हमारा कॉर्ड है ना उसको हम थोड़ा ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ C, कि जहां पर ये कॉर्ड है ना वो उसके टेंजेंट के जैसा काम करेगा. दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C whose tangent is exactly parallel to chord of the point. कौन से पॉइंट, A f of A and B f of B की जो लाइन है जो ज्वाइन करती है, उस लाइन का अगर हम स्लोप लेते हैं तो वो जो स्लोप है ना वो एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा किसके, f डैश C के बराबर. F of C. तो यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट डज, ये किसके माइक चालू, प्लीज ऑफ कर देना. तो आपको सबको क्लियर है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में भी यही लिखा है कि अगर कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, जो डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए डेरिवेटिव और जो कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B उसका स्लोप दैट इज fb माइनस fa अपॉन b माइनस a जो है वो सेम हो जाएगा. अगेन आई विल रिपीट, सो आपको कोई भी कभी भी पूछे तो आपको क्लियर रहे व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली. सपोज दिस इज अवर ग्राफ
corresponding point A, FA, B, FA, we find out the chord joining A and B, and what we are doing in our general definition कि हम उसको chord को धीरे धीरे ऊपर खिसका रहे हैं, तो वहाँ पे एक point मिलेगा C कि जिसका tangent आप consider करो, या फिर ये जो chord है उसको आप अगर वहाँ move करो, दोनों overlap हो जाएंगे. Therefore, there is a point whose derivative at that point is same as the slope of the chord. Clear? अब आपको सबको clear होना चाहिए इतना explanation. After this explanation, you must have clear everything. Yes, sir. Clear. Okay, so Yes, quickly sir. we can see what does it says. If a curve, देखो दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं. Suppose you have a curve. तो आप उसको जब ऐसा कहते हो ना कि सपोज दिस इज द फंक्शन f एंड यू आर सेइंग दैट f इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस, दैट मीन्स एट ईच पॉइंट ऑफ a and b f is differentiable. Say yes or no? Yes, sir. f is differentiable Yes, on sir. open interval ab, that means F. every point of open interval ab f वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट है. ठीक है, अब डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है? Yes. तो रिगार्डिंग द टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट. सही यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. हम उसको Yes, फिर sir. से इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि इफ f has tangent, in fact unique tangent at each point of AB, तो बात सेम होगी. Yes, sir. एग्जैक्टली. तो Yes. आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वर्ड है वो भी ऑथर यूज करते हैं. सो मैं आपको सिर्फ एक बार उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. इफ ए कर्व हैज अ टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब कि जो गिवन डोमेन है उसके सारे पॉइंट पर उसको एक टेंजेंट मिलता है, और टेंजेंट मिल रहा है मतलब वो डिफरेंशिएबल है, ऐसा अज्यूम कर लो. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो P हमने लिया है उसके कोऑर्डिनेट ले लिए हैं C और f ऑफ C. ओके, Yes, sir. तो क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट P ऑन द कर्व सच दैट टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू द chord joining A and B. इट्स एक्सट्रीमाइज, दैट इज जो एंड पॉइंट है डोमेन के, उन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है वैसी chord अगर हम लेते हैं तो किसी वहां पे कोई एक पॉइंट मिलेगा P कि उसके ऊपर आप टेंजेंट लो और ये chord लो, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. से यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. Yes, we can now go ahead. That is, if f is derivable, that is f is differentiable in close interval ab जगह open interval ab कर दो आप इसको, open interval ab, then the curve y is equals to fx has a tangent at each point of the curve lying between this domain, that is open interval ab में. The slope of the chord is given by fb minus fa upon b minus a, एंड द P पॉइंट जो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट लेते हो ना तो वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द chord हो रहा है. देयरफॉर f dash c is equals to fb minus fa upon p minus a. The slope of the tangent at P is equals to f dash c. Thus we can see that the slope of the tangent at P and the chord AB are equal. Equal in the sense they are parallel. Huh? Don't confuse, they are equal. Numerically they are equal, but in geometrically what we can say, they are parallel. Getting the point? Numerically what we are writing, f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. They are equal. ये भी कोई रियल नंबर है, ये भी कोई रियल नंबर है, but we go for the geometrically interpretation, so we are saying that they are just parallel. See the difference geometrically और आपका जो एनालिटिकली आप लिखते हो उसको अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में. क्लियर? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Okay. Let's go for the remark. It can be observed that Lagrange's mean value theorem is a generalization of Rolle's theorem. समझ आया था सबको ये जनरलाइजेशन कैसे है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What we will do Yes, so sir. we can get Rolle's theorem? क्या changes करने पड़ेंगे FA Lagrange's theorem? equals to FP. Okay, good. The phi function consider. Sorry. वापस बोलो क्या फाइव फंक्शन कंसीडर कर रहे हो? Yes, sir. मतलब फाइव का क्या यूज है मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप? Okay, good. Listen, everyone. If we are saying Lagrange's mean value theorem is a generalization of Rolle's theorem, that means we want to approach from from Rolle's theorem, we want to go for Lagrange's mean value theorem. So उस सेंस में वो जनरलाइजेशन हो जाएगा और अगर आप Lagrange's mean value theorem से Rolle's mean value theorem में आओगे ना, that is its special case. So Rolle's theorem से Lagrange's mean value theorem में हम कैसे गए थे? तो we define a function phi of x of something expression time x and something. अगर आप Lagrange's से Rolle's में जाते हो, that is the special case or say particular case. And if you go from Rolle's theorem to Lagrange's mean value theorem, then that is the generalization. हमने इसको generalize किया. Generalize कैसे किया? We drop out the condition fb is equals to fa. और फिर हमने एक फंक्शन फाई डिफाइन किया, वहां से हमको Lagrange's mean value theorem मिल गई. गुड. ओके, सो नाउ वी विल गो फर्दर. अब देखो वो कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि मीन वैल्यू थ्योरम क्यों रखा है इसका नाम. सो ये जो आपका कर्व है ना, उसमें वेरिएशन जो हो रहा है वो एवरेज वेरिएशन हो रहा है, वो एक रिमार्क लिखा है. That is I want to explain with you. fb minus fa is the quantity that is the average rate of the function over interval ab, and f dash c is the actual rate of change of f at a point c. Thus the theorem states that the average rate of change of f over the range close interval ab happen to be equal to the actual rate of f at same point in the range. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. ये जो कहना चाह रहा है टिपिकल एकदम इंग्लिश लिखिए, ठीक है, इंग्लिश लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें जो समझ आता है वो देखते हैं. What does it says? You have a graph. ओके, सपोज ये आपका ग्राफ है. अब अगर आपने कॉर्ड इसको लिया, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें ये मिला. ओके, से यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी डू नेक्स्ट टाइम? सपोज आपका डोमेन जो था आपने उसको यहां से स्टार्ट किया, ये वाले पॉइंट को आपने निकाल दिया और यहां से स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा है, आपका कॉर्ड ये बनेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो दूसरा कोई मिलेगा. Yes, sir. सिमिलरली अगर आपने कॉर्ड यहां से कंसीडर करना चालू किया, यहां से ये लेना, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा. लाइकवाइज एज यू चेंज एवरेजली आपका जो डोमेन है आप उसको चेंज कर रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग जो आपका एफ डैश सी वाला जो पॉइंट है ना वो भी चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली रिमार्क टू वांट टू से. जिससे जिससे आपने आपके डोमेन के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड को चेंज किया, अगर आपने ये कॉर्ड लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर आपने एकदम छोटा कर दिया डोमेन तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा. सो एज यू चेंज योर chord from this to this direction, your points are changes over the function. फंक्शन के ऊपर पॉइंट की वैल्यू चेंज हो रही है धीरे धीरे. से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है या सिर्फ एक दो लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं? So that is the Yes. second point. Now listen. Drop-down list. You will see that a screenshot will be pasted on the canvas. इसका ये माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. To capture a specific dialog box appearing on the screen.
hold the Alt key and press the print screen button on your keyboard. Once done, open a new page window and use the paste option to paste the screenshot of the document. पूर्वी प्रजापति. ओके, सो नाउ हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई एक डेफिनेशन देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, we will do some example using that definition. So now if I will tell you आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. Sir, buffering happens, sir. Sorry. Yes, sir. Buffering. अब आ रही है. आ रही है सर, क्लियर. Yes, sir. वो तो हो जाएगा. Yes, sir. टेक्निकल इशू तो रहता ही है. ओके, क्लियर है सबका आवाज अब. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, again. फिर buffering. क्रैश हो गया. फिर से नहीं आपका ऑडियो और वीडियो दोनों पॉज हो गया. Yes, sir. सर अब लिखते थे भी पॉज हो गया. Sir. सर आवाज नहीं आ रही है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर खुद ही नहीं दिख रहे अरे यार, वो यार क्या सवाल कर रहा है यार. अब आ रही है सबको आवाज. अब clear है. Yes, sir. आ रही है अब. यूनिवर्सिटी वाईफाई चला गया. मेरा क्या है ना, नेटवर्क यूनिवर्सिटी वाईफाई के थ्रू था. अब मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है. नो प्रॉब्लम सर. तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है. टेक्निकल चीजें, इसमें क्या गारंटी इसमें किसी की. ओके, जुनैद आप कुछ बोल रहे थे, आई थिंक थोड़ा. नहीं सर. आई हर्ड समथिंग फ्रॉम यू. और मैं नो उस दिन भी मैंने कहा है कि मैं आपके साथ एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ लेक्चर पे, एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट. और मैं आपको कोई टीचर जैसी फीलिंग नहीं देना चाहता हूँ. मैं हो सके उतना लिबरल रह के आपको पढ़ाना चाहता हूँ. सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो थोड़ा ध्यान रखो. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डोंट क्रिएट अ इशू. ओके. नो सर, मैंने कुछ नहीं बोला. ओके, सो नाउ सबको आवाज क्लियर है. और अगर आवाज का कोई इशू होता है तो आप Yes, sir. थोड़ी देर वेट करो, और आफ्टर दैट यू कैन, जब आपकी आवाज सही से आने लगे तब बोल सकते हो सर एक बार रिपीट कर दो क्या बात हुई थी वो. ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू. ओके, सो वी विल कम टू द आवर डिस्कशन. Now we will come to our discussion. So what I before network गया हमारा, उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं. तो कोई भी गिवन फंक्शन f है तो या तो उसके लिए वेरीफाई LMVT ऐसा क्वेश्चन बनेगा. सेकेंड, LMVT थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं वो बन सकता है. और अगर LMVT एप्लीकेबल है, स्क्रीन दिख रही है सबको. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, अगर Yes, LMVT Yes, sir. एप्लीकेबल है तो हम क्या करते हैं, LMVT में हमें क्या मिलता है, वी फाइंड आउट वन C विच इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल AB, दैट इज गिवन डोमेन जो है उसका ओपन इंटरवल ले लो, उसमें एक पॉइंट C मिलता है.
If applicable, then find out the value of C. ये हमारा टास्क रहता है. ओके, और एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों एप्लीकेबल नहीं है? That we have to provide one reason. Yes, this condition doesn't hold in for this function, so LMVT cannot be applied. Okay, shall we move further? Now see this. This is the first example. Example क्या है? तेरे ऊपर का लिखना बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ हाँ हाँ. Do early. Quick. हो जाए तो बोलना. So I will scroll down the screen. सर और अब नहीं ऊपर दो. ये आपने शायद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया था ना आपका, या बाकी है? थोड़ा ओके, कैन वी गो अहेड? आगे Yes. करें? हाँ. Yes, sir. यस सर. Yes, तो sir. क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन भी लिखा है और सॉल्यूशन भी मैं फटाफट आपको पढ़ के बता दूंगा, बट दैट आई डोंट वांट. जहाँ तक पॉसिबल है मैं आपको जैसे बोर्ड पे वर्क करते वैसे करके बताऊंगा. अपना जो इंटरवल दे रखा है फॉर दिस फंक्शन, व्हाट इज द क्वेश्चन? वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x. वेरीफाई एंड देन इफ वेरीफाई अगर होती है, वेरीफाई कहा है मतलब Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई हो रही है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 2 3. सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन अस? fx x क्यूब माइनस क्या था 5x स्क्वायर माइनस 3 Minus 3x. x lies between minus 3x. Let me confirm. Okay, minus 3x, not a problem. ये ले लो minus 3x. So अब हमें इसके ऊपर वैल्यू वेरीफाई करनी है. ठीक है, सबसे मैंने आपको ये जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने कंटिन्यूटी के बारे में बताया था थोड़ा, कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर. So Yes, sir. first, so LMVT के लिए फर्स्ट टर्म में रिक्वायरमेंट क्या होती है? F must be continuous in close interval AB. तो यहाँ पे क्या है हमारा जो fx है वो क्या है? 2 minus 5x square minus 3. x cube minus That 5 is- पॉलिनोमियल है. That is a polynomial. So continuous in यस सर. given interval 1 and 3. Now यस. polynomial जो होते हैं, और ये तो सबसे सिंपल polynomial है, तो ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा. होगा सर. होगा सर. definitely. Yes, sir. डिफरेंशिएबल इन Yes, sir. होगा. 3. सो क्या हुआ? कंडीशंस ऑफ कैसे लिखना है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा, कि आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हाउ टू राइट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, दैट आई विल इलस्ट्रेट बाय द पीडीएफ. बट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ टू राइट द सॉल्यूशन. सो कंडीशंस ऑफ LMVTs आर satisfied. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So now see this. So we can apply LMVT. So LMVT guarantees that there exists a point C between open interval 1 and 3. वहाँ पे AB था, तो यहाँ 1 and 3, such that FB that is B क्या है हमारा 3. So we can replace B by 3 minus FA that is f of 1 upon 3 minus 1 is nothing but F f dash C. Yes, sir. Find out here what is f of 3, what is f of 1, what is f dash x first of all. So first of all f dash x क्या हो जाएगा? 3x square minus 10x. 10x minus 3. Now we don't know what is c, so we can directly replace x by c. 3 c square minus 10c minus 3. Okay, say yes or no. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था वो तो हमको मिल गया. Yes sir. Now what is the value of f of 3?
फटाफट कैलकुलेट करो। -27 -27 -20 -27 ऑफ 1 क्या आ रहा है? f of 1 is -7 -7 so put it down here, -27 minus plus 7 divided by 3 minus 2, that is 2, and whatever the value of f dash c. Okay, now what you will get, this is -20 by 2, that is 10 with minus sign, yes and जो सामने -10, ठीक है, और हम इस 3 को कन्वर्ट कर देते उस साइड, तो क्या होगा, प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c. ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7, c कॉमन, देयरफॉर 3c माइनस 10. नाउ यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट मिलते हैं? 2. So there is possible that we can have 2 roots. Okay, so either what you can do, either you directly simplify by quadratic method, minus 10c 3c square minus 10c, और ये जो -7 है आप उसको ट्रांसफर कर दो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, 10c plus 7 equals to 0. यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो चलो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमारा -b प्लस और माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. f dash c -17 आया था सर. सर 7/3 मिलेगी. 2 वैल्यू मिलेगी, वो पहले तो मेरे को बताओ. आप मेरे को 2 वैल्यू क्या क्या मिल रही है वो बता दो एक बार. c is equals to 3 and 7 -3 नहीं 3 and 7. सर c equals to 1 और c equals to 7/3. यस सर 1 और 7/3. ओके, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों. ओके फाइन 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 फाइन. सो यू आर हैविंग 2 वैल्यूज. नाउ व्हिच वन इज योर? सो c के ऊपर हमारी कंडीशन क्या है, c मस्ट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a b. तो ये 1 जो है दैट इज द बाउंड्री, सो वी कैन नॉट टेक. और जो 7/3 है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग एंड लेस देन 3, सो दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. c इज इक्वल टू 7/3. कितना इजी है ये क्वेश्चन? यस सर. भाई इतना तो 12th क्लास में भी नहीं आता होगा, इतना इजी तो 12th क्लास में भी नहीं होगा कोई क्वेश्चन आपका. से यस और नो? Yes, sir. यस सर. ओके, सो क्विकली हम देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन लिखना है. सो हियर fx is given, x cube minus 5x square minus 3x is a polynomial and hence f is continuous in closed interval 1 to 3. ये 1 है ना, कंफ्यूज मत होना, ये जो है वो 1 है. And differentiable in open interval 1 to 3. So we can apply Lagrange's mean value theorem on f. Now Lagrange's mean value theorem apply कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एक पॉइंट c मिलेगा, that guarantees. So first of all what we will do, fb minus fa upon b minus a फाइंड कर लेते हैं, that is -10, and we have a point that is c. तो f dash c जो होगा उसके इक्वेट में ये -10 आ जाएगा, fb minus fa upon b minus a, और f dash c की वैल्यू पुट कर ली हमने क्योंकि f dash x क्या था 3. हाँ बोलो सर. जरा ऊपर कर सकते हैं आप, वो मेरा नेट की प्रॉब्लम के वजह से छूट गया. कहाँ से बाकी है? थोड़ा ही ऊपर करो बस. अभी आपने लिख रहे थे तो उसके बाद से बाकी है मेरा. मैं कहाँ लिख रहा था, मैंने तो कुछ नहीं हाँ लिखा है. बस यहाँ से बस सर. हाँ ठीक है. आप कंप्लीट करो, 1 मिनट के लिए होल्ड करना सिर्फ, है ना. आप कंप्लीट करो, वेट मिनट में वो स्लाइड वापस कर रहा हूँ. सर आपका माइक म्यूट हो गया है. सर माइक म्यूट करके गए. सर ने खुद म्यूट किया है. खुद ही किया है. जैसे होल्ड पर रखा है सामने. Okay, so now we can continue.
सो वो किसका Yes, sir. छूट गया था उसका हो गया कंप्लीट। हाँ सर, हो गया कंप्लीट। बस चलो तो फिर वापस अपने फ्लो में। ओके सो ये एग्जांपल सबको क्लियर है? से यस और नो? सर क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ आई विल नॉट Yes, sir. explain on the paint. I will directly Sir, tell you what लिखने दो ना। exactly happened. हाँ लिखो ना, आराम से लिखो। कहाँ से बाकी है? थोड़ा स्लाइड ऊपर करो थोड़ा सा बस। Done? यस सर नीचे थोड़ा। सारे क्वेश्चन जो हैं LMVT के उसमें यही सेम मेथड अप्लाई होगी, ठीक है? डन? यस सर। Yes, sir. तो देखो ये लास्ट में मैंने लिखा है कि C is equals to either 14/6 or 1, but 1 doesn't lies in open interval 1/3, so required value of C is 7/3. क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है। Now try to work Yes, out sir. this question quickly. आप रफली इसको एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Observe that LMVT fails for the function fx is equals to x raised to 2/3 in the interval क्लोज इंटरवल -1 to 1। आप फटाफट मेरे को क्विकली चेक करके बताओ इसको। ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि LMVT फेल्स हो रही है इसके लिए। प्लीज ट्राई टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल। कंट्रोल सर इसमें करें क्या, नहीं समझ आया, करना क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वापस -1 to क्या है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके सर वो स्लोप का न्यूमरेटर 0 हो जाए। स्लोप का न्यूमरेटर 0 हो जाए? न्यूमरेटर 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करेक्ट करो आपका आंसर थोड़ा। न्यूमरेटर 0 होता है तो फंक्शन जो नहीं, sir. वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। हाँ बोलो। ओके चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। LMVT के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, वो तो है ही। पॉलिनोमियल है x raised to 2/3। से यस और नो? नो Yes, सर, sir. पॉलिनोमियल Yes, कैसे हो सकता है? क्या? पॉलिनोमियल सर पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? क्यों कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है? आप एक बार वेरीफाई सर करो। क्योंकि कहीं पे आप पावर फ्रैक्शनल है। पावर फ्रैक्शनल है। ओके तो आप इसको क्या कर सकते हो? y इज इक्वल टू x रेस्ट टू 2/3 लिख सकते हो। से यस और नो? यस सर। तो दोनों साइड आप क्या करो, क्यूब ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y क्यूब इक्वल फंक्शन इन टू वेरिएबल, बट जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो तो आपके अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं? पॉलिनोमियल ही हो रहे हैं ना। यस सर। तो कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके सर। नाउ व्हाट अबाउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी? सो what about its differentiability?
So 2/3 x raised to 1. 3x raised to minus 1 by 3. 2/3 बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 x raised to क्या आ रहा है माइनस 1 by Minus 1 3. by Minus 1 by 3. इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3 into 1 upon x raised to 1/3. 1 upon x. Yes, sir. आपको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now 1 upon x raised to 1/3 जो फंक्शन होता है वो कहाँ पर सिंपली कंटिन्यूस ही नहीं है, वो बता दो आप मेरे को। डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ो, अभी कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं होगा वो फंक्शन x raised to 1, सॉरी 0 पे सर. 0 पे कंटिन्यूस। और आपने ये कंसेप्ट कहीं पे पढ़ा है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस होता है? Yes, sir. Say yes or no? सर पढ़ा है। Yes, sir. Yes, sir. So not Yes, sir, continuous पढ़ा है। implies Not डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंट। so क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस ही नहीं है जीरो पे। दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो, दैट इज डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा। एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल इन एट जीरो। और जीरो क्या है हमारा, ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है। से यस और नो? Yes. यस सर। सो लेकिन LMVT क्या कह रहा है, if it is differentiable then differentiable whole over the open interval, but we get a point where it fails to be differentiable, so LMVT fails. That is the one reason. ये एक रीजन हो गया कि LMVT क्यों फेल हो रही है। सही yes or no? Yes. Say Yes. yes or no? Yes, sir. interval है ना? क्लोज इंटरवल है तो जीरो इसके अंदर लाइज करेगा कि नहीं? -1 और 1 के बीच में जीरो नहीं आएगा क्या? Yes, sir. हाँ बोलो। सर डिफरेंशिएबिलिटी तो सिर्फ फंक्शन की चेक होती है ना, कि उसके डेरिवेटिव की भी फर्स्ट है। हाँ तो मैंने क्या कहा आपको, f इज डिफरेंशिएबल। ओके, यस f इज डिफरेंशिएबल। अब जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है जो फंक्शन, तो वो एग्जिस्ट तो होना चाहिए ना, एग्जिस्ट होना चाहिए या नहीं? सिंपली अगर मैं एकदम जनरल डेफिनेशन कहूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सम कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन x रेज़ टू 1/3। आप जीरो पे इसकी वैल्यू बता दो मेरे को, क्या आ रही है? जीरो आएगी। Infinite. हाँ तो इनफाइनाइट की वैल्यू होती है? नो No, तो sir. नहीं 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 गेटिंग द डिफरेंस? Yes, sir. सही है सर। यस सर। आगे बढ़ो कि अभी कोई डाउट है और? नहीं सर, बढ़ो बढ़ो। No, sir. No. क्लियर है सबको? हाँ, sir. नाउ Yes, sir. सपोज Yes. यही क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तो हमने क्या किया कि फेल्स हो रहा है तो हमने एक कंडीशन फाइंड कर ली कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो के ऊपर, देयरफॉर डेरिवेटिव एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। इफ पॉसिबल, सपोज LMVT अप्लाई फॉर दिस फंक्शन, अज्यूम कर लो कि हाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर application of LMVT, we get a C which is lies between open interval 1 to 1, -1 to 1. Say yes or no? यस सर। Yes, sir. And we will find out some, जो हमने गलती की है अज्यूम करके, that there exists some C, so we will find out a contradiction. कैसे? तो देखो, if possible, suppose LMVT applies, so what will happen? There exists some C belongs to minus, ये C है, हाँ पूछोगे बाद में फिर। There exists some C lies between -1 to 1 such that f dash C is nothing but FB minus FA upon B minus A. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Now solve this expression 2/3 into C raised to 1/3 is equals to 0. ये एक्सप्रेशन पॉसिबल होगा? आप एक रफली एक बार देखो इसे। नहीं होगा। Is it possible for any value of C? C कहाँ से आया? हमने C को ठीक है, पता चल गया। ओके, सो यहाँ से ये एक्सप्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ C लाइज बिटवीन -1 to 1, सो व्हाट विल हैपन? जो हमने अज्यूम किया था कि सपोज देयर एग्जिस्ट सम C दैट इज नॉट पॉसिबल, मींस LMVT कैन नॉट बी अप्लाइड। समझ आया ये क्वेश्चन सबको?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so move to the next example. सर अब ये आपको एक बार सर जो लास्ट में बोला करो ना, नेट चला गया था। क्या रिपीट करूं वापस, मतलब स्टार्ट से एक्सप्लेन करूं वापस? नहीं सर, मतलब आपने बोला ना कि अगर मान लो डेरिवेटिव हो भी रहा है तो फिर दूसरी डेरिवेटिव कौन सी हो रहा है नहीं, कंडीशन थी लिसन 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 लिसन, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि डेरिवेटिव हो रहा है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एलएमवीटी फेल्स फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ वी अज्यूम दैट एलएमवीटी अप्लाइड, तो वी कैन फाइंड आउट अ कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं ना कहीं हमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा कुछ ना कुछ। LMVT fails, that is given, and on the contrary we assume that there exists some C belongs to -1 to 1, और ये C कब exist करेगा, जब LMVT अप्लाई होगी तो ही मिलेगा ना C, तो this C will exist if and only if LMVT applies. So suppose LMVT applies for this function, so we can find out one C lies between -1 to 1 and such that this condition hold. This condition tells that f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. तो हमने उसको सॉल्व किया तो हमें एक ये स्टेप मिला, बट ये जो स्टेप है उसमें आप देखो कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन -1 to 1 दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। गेटिंग? यस सर। से यस और नो? यस सर। सो हमने जो अज्यूम किया था कि वहां पे सी एग्जिस्ट हो रहा है, वो सी तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा ना। यस सर, गॉट इट। ओके, कैन वी मूव फर्दर? सर एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो, कंप्लीट कर लो। सर ये नहीं, आप ऊपर वाले एग्जांपल पे जाओ ना सर। यहाँ पे ऊपर वाले, इसके पहले वाले एग्जांपल पे। हाँ सर रुको, ये लास्ट आप जो लिखे हो ना, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ C is 7/3, इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड वैल्यू सी हमारा जो होता है एलएमवीटी में वो कहाँ होता है, ओपन इंटरवल माइनस ए, सॉरी ओपन इंटरवल ए टू बी। यहाँ पे आपका इंटरवल क्या है, 1 to 3, क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो आपके पास सी की दो वैल्यू आई, एक तो 14/6 और एक 1। तो अब अगर आप किसका ओपन इंटरवल लोगे, ओपन इंटरवल 1 to 3, तो उसमें 1 लाइज करेगा, 1 बिलोंग्स टू दिस, सही है सर नो? 1 इसके अंदर लाइज करेगा या नहीं? करेगा सर। 1 लाइज करेगा ओपन इंटरवल 1 to 3 में, 1 लाइक करेगा? नहीं करेगा नो सर। तो फिर जो सेकंड वैल्यू जो है सी की वो चेक करो। सॉरी, ये जो आपका 14/6 है वो चेक करो, वो लाइज करेगा ओपन इंटरवल 1 to 3 में? करेगा सर। हाँ, तो फिर रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी हुई दोनों में से? क्वेश्चन में शायद सर क्लोज इंटरवल लिखा था। पर आपका जो सी मिल रहा है ना, हाँ वो तो एलएमवीटी कहाँ से दे रहा है आपको? अरे यार देखो ना आप स्टेटमेंट एक बार, क्या लिखा है वो पढ़ो आप एक बार। क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 सी कहाँ पे? तो फिर और जो क्वेश्चन है वो तो क्लोज इंटरवल के लिए दे रखेंगे ना, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें कहाँ चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में चाहिए। अब कंफ्यूजन है कि क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके, ओके नाउ ये क्वेश्चन जो है वो आप एक बार ट्राई करो। वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to x square plus 2x minus 1 on the interval close interval 0 to 1। फटाफट इसको चेक करो, और c की वैल्यू अगर आ रही है, LMVT अप्लाई हो रही है, then find out the value of c, and if LMVT does not apply then find out the reason कि क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है। क्विक।
मेरी लीड दे दे देना। सी की वैल्यू 3। ओके, सी की वैल्यू की वैल्यू 3 है। एफ डैश 3 लाइज, सी की वैल्यू 3 है तो वो लाइज कर रही है ओपन क्लोज दोनों ओपन lie इंटरवल कर 0 to रही 1 में। और कोई वैल्यू मिलेगी सी की? देखो आप यहाँ पे सी की वैल्यू और कोई मिल रही है या नहीं? सर एफ डैश सी की वैल्यू है वो। हाँ, एफ एक डैश सी मिनट की सर। वैल्यू वहां से। हाँ सर, 1/2 आ रहा है। हाँ, और 1/2 देखो ओपन इंटरवल 0 to 1 में लाइज कर रहा है। यस सर। देन दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। लिसन एवरीवन, आप प्ले स्टोर से डोजमोस करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना। सर कौन सी सर? कौन सी सर? बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। आप पहले क्या बोल रहे थे, डाउट क्या है वो बता दो, मैं बात करूँ। डेस्मोस। DOSMOS, तो वो एप्लीकेशन जो होती है ना, उसमें ग्राफ कैलकुलेट होते हैं। कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन आप उसमें एंटर कर दो, वो तुरंत आपको ग्राफ प्लॉट करके देगा। सो व्हाट यू कैन डू, फाइंड आउट द ग्राफ, फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का। और आप रफली 0 से 1 का जो ग्राफ है उसको एक पेज पे बनाओ, फिर उसको देखकर, एंड फाइंड आउट द कॉर्ड जॉइनिंग 0 to 1। और आप वहां पे c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1/2। सो 1/2 पे आप एक टेंजेंट प्लॉट करो और ट्राई टू वेरीफाई वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? यस सर आपने क्या कहा एक बार? Okay, I will repeat again. First of all, you have to download one application, Dosmos करके, या कोई भी ऑनलाइन ग्राफ कैलकुलेटर करके कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। You have to enter this quantity x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जो ग्राफ मिलेगा आप उसको जूम करो और अपना जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 0-1, उसके अंदर उसकी वैल्यूज देखो थोड़ी, और उसको आप एक पेज पे प्लॉट करो पहले, थोड़ा फेयरली, हाँ, एकदम रफ नहीं। एंड देन जॉइंट द पॉइंट 0 and 1, दैट इज आप एक कॉर्ड बना दो उस ग्राफ की, 0 और 1 को ज्वाइन करते हुए एक कॉर्ड बना दो, ठीक है? ओके, दैट इज 0 f of 0 कॉमा और 0 f of 0 और 1 f of 1 को ज्वाइन करते हुए एक कॉर्ड बना दो पेज पर, एंड you are getting c is equals to 1/2 here, and try to make a tangent at c at 1/2। तो आपको वहां पे देखो, वहां पे पैरेलल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओ यस बोलो सर, बट ग्राफ तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका तो सीखा ही है ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा ना, पैराबोलिक टाइप ग्राफ आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन वो क्या एप्लीकेशन वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके देगा एक्यूरेसी के साथ सारे पॉइंट। आप जैसे जैसे उसको जूम करोगे ना तो आपको कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे। इतना एक्यूरेसी से हम ग्राफ नहीं बना सकते। वी कैन प्लॉट बट विथ नॉट दैट मच एक्यूरेसी। सो ये देखो, f is continuous and differentiable because this is a polynomial. Then we can apply very well Lagrange's mean value theorem. So what will happen? There exists some c belongs to open interval 0-1 which satisfies the condition f of 1 minus f of 0 divided by 1 minus 0 is equals to f dash c. So now calculate all the expressions. So c is equals to 1/2. Okay, say yes or no. Yes sir. Now you have to verify these 3 examples. Quickly आप इसका SS ले लो। सर आप अपनी स्क्रीन थोड़ी ऊपर नीचे कीजिए प्लीज। क्लियर यहाँ तक या और ऊपर करो? नो बस सर यही तक। ओके ओके सर, थैंक यू।
सो सबको समझ आया यहाँ तक का? एग्जांपल देते हैं ना जो करना है। Yes, sir. ये एग्जांपल आप लिख लो अभी। Since you have to तो आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर देना, ठीक है। इसके अलावा भी रेफरेंस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, यू कैन वर्क आउट। डोंट वेट कि मैं होमवर्क दूंगा तभी आपको करना है, यू कैन वर्क आउट बाय योर ओन। यस सर। ओके सर। सो नाउ यहाँ तक जो भी हमने किया वो सबको क्लियर है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Wait for 1 minute. I will download your attendance sheet. So you can leave the meeting because we have started 2 or 3 minutes before. So today I am freeing you 2 or 3 minutes early. Thank Okay, you, you can sir. leave. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. सर थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Hello, hello, sir.